हेलो हेलो हो गया ठीक। हेलो 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 हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग सभी सवालों को बारी बारी से बेहतरीन तरीका से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा यहाँ गौर फरमाइएगा और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कौन सा सवाल किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, गौर से सुनिएगा। यहां कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में BRIDG इको ACQSHJCEFHDF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में POWER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात साहब ये है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेटर का संख्या 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे लेटर का संख्या 12 है। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो यहाँ हम दावे के साथ कह सकते हैं, या आप समझ गए होंगे कि एक लेटर के लिए 2 लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे साहब? तो देखिए बी है यहाँ पे और उसके लिए एसी का इस्तेमाल किया गया, तो पता करिए कि बी के बदला में एसी का इस्तेमाल किया गया तो कैसे। तो देखिए ए का इस्तेमाल किया गया बी के बदला में, तो ए के कम किया गया, और सी का इस्तेमाल किया गया बी के बदला में, तो एगो ज्यादा किया गया, तो एक कम किया गया एक ज्यादा किया गया। अब देखिए आर है तो यहाँ क्यू है और यहाँ एस है। अब देखिए पहले बात आई है तो यहाँ एच है, यहाँ जे है, एगो पहले एगो बाद का। डी है तो यहाँ पे सी और ई, एगो पहले एगो बाद का। यहाँ जी है तो यहाँ एफ और एच, एगो पहले एगो बाद का। और यहाँ ई है तो डी और एफ, एगो पहले एगो बाद का। तो यहाँ से लॉजिक समझ में आया कि ये जो सवाल है इसमें एक लेटर पहले का लिया गया है और एक लेटर बाद का लिया गया है, तो वही नियम हम इसमें लगा देंगे और आंसर ले आएंगे। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू 16 है, तो हम लेंगे एगो 15 और एगो 17। तो 15 17 लेंगे तो 15 नंबर पे ओ आता है और 17 नंबर पे क्यू आता है, तो ये आंसर हो गया, ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ओ क्यू है, यो आंसर हो सकता है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओ का वैल्यू कितना है? 15, तो एगो 14 लेंगे और एगो 16 लेंगे। हाँ बाबू बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्लास से निकल के भेजेंगे, अभी क्लास में है। ठीक है, क्लास से निकल के भेजेंगे। ये हो गया, एलपी वाला डाल दिए हो? मतलब अभी अभी क्लास ले रहे हैं, सब खोजना पड़ेगा, अभी सब नहीं आया, हम निकल के भेजते हैं। ठीक है, चलो बाबू। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? ओ है, तो ओ का वैल्यू 15 है, तो एगो 14 एगो 16 लेंगे, तो 14 नंबर पे एन आता है आपका, 16 नंबर पे पी आता है। यहाँ भी देखिए एन और पी है, यहाँ भी एन और पी है, तो ये तो कट चुका है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए डब्लू, तो डब्लू का वैल्यू कितना है? डब्लू का वैल्यू कितना है? 23, तो एगो 22 होगा, एगो 24। वी एक्स यहाँ भी है, वी एक्स यहाँ भी है। ई का वैल्यू 5, तो एगो 4 होगा एगो 6 होगा, तो डी और एफ होगा। यहाँ ई और एफ है, ये कट गया, यहाँ डी और एफ है, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। हो गया जी, चलिए आगे बढ़े क्या? अगले सवाल पे चलें क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारा है भाई साहब 2 नंबर। 2 नंबर सवाल देखिएगा, 2 नंबर सवाल देखिएगा, 2 नंबर सवाल देखिएगा। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाईं ओर मुड़ती है। इस सवाल में दिशा नहीं दिया है। अच्छा बना के बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बोलिए आंसर, जल्दी आंसर बोलिए। नहीं समझ में आ रहा? देखिए हम बताते हैं। कहा कि स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाईं ओर मुड़ती है। डायरेक्शन इस सवाल में नहीं दिया, इस सवाल में डायरेक्शन नहीं दिया। क्या करेंगे आप इसको बनाने के लिए? इसको बनाने का एक आसान सा तरीका है कि आप अपने से किसी डायरेक्शन को मान के बना दीजिए, अंतिम में उसका कंडीशन को मिला लीजिए। कैसे? सुनिएगा।
कहा कि स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ती है। स्वाति की स्कूल बस देखिए यहाँ है, स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है, यही स्वाति का घर है। कहा कि और अस्पताल पहुंचने के लिए बाईं मोड़ लेती है। तो देखिए शुरू हुई चल रही है, अस्पताल पहुंचने के लिए वो बायां मोड़ ले लेगी। देखिए कहा कि स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है, हो गई, अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाईं ओर मोड़ लेती है, ले ली। फिर यह दाएं मुड़ती है, फिर यह कहाँ मुड़ती है, फिर यह दाएं मुड़ती है, ऊपर चलना है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। इधर इधर दूरी नहीं दिया और यहाँ पे दूरी दिया है, क्या दिया है, 5 किलोमीटर दिया है। अंत में उसे स्कूल तक पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ना पड़ता है। अंत में फिर स्कूल पहुंचने के लिए कहाँ मुड़ती है, स्कूल पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ती है, इस साइड में। और स्कूल पहुंचने कह रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ना पड़ता है। स्कूल पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। अब सुनिए, यही बात को आपको समझना है। कहा कि स्कूल पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। आप यहाँ एगो डायरेक्शन बनाइए पहले, और देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये चीज समझ गए। अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। आप उत्तर दिशा मान के इसलिए बनाए थे कि सवाल में कोई दिशा नहीं दिया हुआ था। उत्तर दिशा मान के बनाए, जैसे कहा वैसे गए। अंतिम में आप क्या देख रहे हैं कि ये पश्चिम दिशा में जा रही है बस। ठीक है, बस अंतिम में पश्चिम दिशा में जा रही है और यहाँ पे कहा कि बस अंतिम में दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। बस कहाँ जा रही है, अंतिम में दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। अब बताइए, जा रही है रियल में पश्चिम की ओर, जो उत्तर मान के बनाए थे तो जा रही है पश्चिम की ओर, और ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिशा पे तो सुटेबल बैठ नहीं रहा है। तो आप क्या कीजिए कि पश्चिम को ना दक्षिण पश्चिम बना दीजिए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बना दीजिएगा। तो डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट होगा, तो यहाँ भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट होगा। और ये वाला जो दिशा होता है इसको कहते हैं साउथ और वेस्ट। तो सवाल आपका बन चुका, आंसर हो जाएगा। कहा क्वेश्चन में कि घर से निकलते समय बस किस दिशा में थी, तो घर से निकलते समय बस देखिए किस दिशा में थी। अब यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट में तो कर दिए क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जब आप इसको साउथ वेस्ट किए क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये उत्तर को भी साउथ वेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी उत्तर को भी एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी बस निकली थी तो उत्तर पश्चिम में चली थी। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। अब आप चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम मान के बना लीजिए, सवाल बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। वन वे ऐप में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वन वे ऐप में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है तो सब जुड़ जाएगा, सब धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा साहब। अभी ऐप नया नया है, बहुत सारा काम उस पर करना है, काम उस पर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, चले ना, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग 2 बजे लाइव जुड़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे कथन और पूर्वधारणा के साथ। आज से हम प्रतिदिन 2 बजे दोपहर में क्लास लेंगे और सर हर टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल आपका 3 नंबर। 3 नंबर को देखिएगा, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा इसको समझिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। यहाँ कहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या समूह की तरह समान है। अब देखिए इसमें कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है, यही रिलेशन आपसे पूछ रहा है, यही रिलेशन आपको बताना है। कैसे बताइएगा, सुनिए। 7 से 13 हुआ, 7 से 13 हुआ, हम कहेंगे 6 बढ़ गया। 7 से 13 हुआ, हम कहेंगे 6 बढ़ा। और 13 से 20 हुआ, हम कहेंगे 7 बढ़ा। बोलिए, 7 से 13 हुआ तो 6 बढ़ा, 13 से 20 हुआ तो 7 बढ़ा। ऐसे ही ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ 10 से 18 हुआ, 8 बढ़ा। 18 से 23 हुआ, 18 2 20 3 23 5 बढ़ा। इसके जैसा तो रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। 4 से 10 हुआ, 6 बढ़ा। और 10 से 17 हुआ, 7 बढ़ा। लीजिए ऑप्शन बी मार दीजिए, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल
बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए हम माइंड टेस्ट शुरू कर दिए हैं। माइंड टेस्ट का टाइमिंग रहेगा प्रत्येक शनिवार को सुबह में 9 से 11 जीके का और जीएस का, और शाम में रहेगा 4 से 6 रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। और ये टेस्ट अपने ऑफलाइन सेंटर पर भी होगा और यूट्यूब चैनल पर भी होगा। तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं ऑफलाइन में, और जो नहीं आना चाहते हैं या जो पटना में नहीं है वो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे कल सुबह में 9 बजे जुड़िएगा। सर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, बहुत तरह का क्लास आपके लिए मैं यूट्यूब पे फ्री में ला रहा हूँ, और बहुत तरह का कोर्स आपके लिए ऐप पे, वो भी एकदम मिनिमम फी में ला रहा हूँ, 49 रुपीज, 99 रुपीज। आप एक बार मेरे ऐप को और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, सारा वहां पे शेड्यूल दिख जाएगा। आप सर क्लास करें, बहुत मजा आएगा। और सर ऑफलाइन में आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑफिस में पीडीएफ रखा हुआ ले लीजिएगा, अब बाकी सर आप क्लास में बैठ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 4 नंबर। अगला सवाल हमारा 4 नंबर। 4 नंबर सवाल को देखिएगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, ये सवाल हम लोग 1-2 बार पहले भी किए हुए हैं, सुनिएगा इसको कैसे बनाते हैं। कहा कि यदि किसी महीने की पहली तारीख है बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो बीता हुआ परसों का तुलना कहां से करेंगे? बीता हुआ परसों का तुलना आज से करेंगे। तो ये आज हो गया, आइए बीता हुआ कल हो गया, आइए भाई साहब बीता हुआ परसों हो गया। सवाल क्या कहा? सवाल कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, तो बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5 दिन पहले, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है। फिर से सुनिएगा, कहा कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो ये आज से पीछे जाएंगे, बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों, और परसों के 5 दिन पहले क्या पड़ती है? यदि किसी महीने की पहली तारीख है, पहली तारीख ये फर्स्ट तारीख पड़ता है, 1 तारीख पड़ता है कब? बीते हुए परसों के 5 दिन पहले। और आज यदि शुक्रवार है, कहा कि आज यदि क्या है? आज शुक्रवार है। आज क्या है? शुक्रवार है। कहा कि आज शुक्रवार है, तो बताएं कि इस महीना का 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? इस महीना का 19 तारीख जो है वह कौन सा दिन होगा? ये महीना का 19 तारीख। तो देखिए वो बात बताते हैं, यहाँ 1 तारीख है और यहाँ शुक्रवार है, तो या तो यहाँ से आप पीछे आके दिन निकाल लीजिए, और ना तो यहाँ से आगे जाके इसका तारीख निकाल लीजिए, बस सवाल आराम से बन जाएगा। कहिएगा सर कैसे? तो देखिए ये 1 तारीख है, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। अब 8 तारीख को शुक्रवार है, अब पूछा 19 को, तो क्या करिएगा? 8 में 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 तारीख हो गया, अब 15 तारीख को शुक्रवार होगा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हर 7 दिन पे भैया दिन का रिपीटेशन होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ शुक्रवार आ गया, तो 15 को ना शुक्रवार आया, आपको 19 निकालना है, तो 4 दिन अभी और आगे जाना पड़ेगा। 15 4 19 होता है, तो 4 दिन जब तारीख में जाइएगा तो 4 दिन दिनों में जाइएगा, तो 15 के बाद 16 17 18 19, 4 19 हो गया। जाइएगा तो इधर शुक्र से जाइए, शनि रवि सोम मंगल, आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। मेरे बाबू, मेरे सोना, आप मेरे खाली यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा ना, तो भी आपका नैया पार हो सकता है। सर बीएसएससी का फुल टेस्ट डेली स्टार्ट कीजिए, देखते हैं सर जैसा होता है कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए और एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार एसएससी और एलपी स्पेशल मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एक बहुत ही सुंदर चीजों को डिजाइन किया हूं। आप उससे अगर सर जुड़ जाते हैं तो बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, और सर एलपी में 25 क्वेश्चन रीजनिंग का पूरा का पूरा बन जाएगा। 1-2 को मान लीजिए मिस हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन बनेगा सर पूरा। और ये सर हम अपने ऑफलाइन सेंटर में शुरू कर रहे हैं 21 तारीख से 21/8/2024 रक्षाबंधन के अगले दिन से चालू कर रहे हैं। टाइमिंग रहेगा 3 से 4, और यही ऐप पर भी रहेगा। ऑफलाइन में मात्र आपको 199 रुपया, ऑनलाइन में मात्र 99 रुपया फी में आप अपना सर रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सर फुल कॉन्सेप्ट
और उसके बाद 2000 से भी ज्यादा सवालों का हम डिस्कशन कराएंगे। इसके लिए सर हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, या वैसा होगा तो बना देंगे, लेकिन सर ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। वैसे सर आप देख लीजिएगा, दिल करे तो पढ़िए, नहीं दिल करे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सर आ जाइए, क्या कह रहा है देखिए। 5 नंबर कहा, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है, तो ठीक समय कब दिखाया। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा। कभी भी आप पढ़िएगा सवाल को, आप कहेगा घड़ी पहले इतना मिनट स्लो हो जाती है अब बाद में इतना मिनट फास्ट हो जाती है, तो सही समय कब दिखाई थी। अगर ऐसा पूछे, या पहले कहे कि पहले फास्ट हो जाती है बाद में स्लो हो जाती है, सही समय कब दिखाएगी। पहले स्लो हो बाद में फास्ट हो, या पहले फास्ट हो बाद में स्लो हो, और पूछे कि सही समय कब दिखाएगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बताता हूं, याद रखिए। ट्रिक है स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो प्लस में फास्ट गुणा समय का अंतर। बस ये आप याद रखिए। हम पुट करने का तरीका सिखाते हैं, सुनिए। कहा कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे, तो पहले पीछे है तो पीछे लिख दीजिए, या आगे है तो आगे लिख दीजिए। तो 3 मिनट पीछे, अब बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे। तो अब यहाँ पे नीचे 3 मिनट पीछे, अब 5 मिनट आगे करिए। पहले देखिए, पहले हो रही है 3 मिनट पीछे तो ऊपर, अब फिर 3 मिनट पीछे, अब 5 मिनट आगे, अब गुणा कर दीजिए। अब समय का अंतर कैसे निकलेगा, तो कहा कि सोमवार 2 बजे दोपहर में, यहाँ पे बुधवार 2 बजे दोपहर, तो सोमवार 2 बजे दोपहर से मंगलवार 2 बजे दोपहर तक आइएगा तो 24 घंटा का अंतर होगा। अब मंगलवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक आइएगा तो फिर 24 घंटा का अंतर होगा। तो 24 48 घंटा का टोटल यहाँ पे क्या निकलेगा, 48 घंटा का अंतर निकलेगा। तो यहाँ पे समय का अंतर निकाल लीजिएगा 48 घंटा से। फिर से सुनिए, एक घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे, तो पीछे है तो उसको ऊपर, उसके बाद बुधवार दोपहर में 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे, तो 5 मिनट इहो 3 मिनट को जोड़ के यहाँ से यहाँ का अंतर निकाल लीजिए 48 घंटा। अब बस वैल्यू पुट करिए, काट पीट दीजिए। 3/5 3 8, गुना में कितना होगा 48। अब 8 छक्का 48, तो कितना होगा 36 18। कटने के बाद जो मान आता है ना बाबू, कटने के बाद जो मान आता है वो घंटा में आता है। कटने के बाद जो मान आता है वो घंटा में आता है। तो आप क्या करिएगा, सोमवार 2 बजे दोपहर में, सोमवार 2 बजे दोपहर में 2 बजे 2 PM में आप क्या करिए 18 घंटा जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 18 घंटा कैसे जोड़िएगा, तो सोमवार 2 बजे दोपहर में 12 घंटा जोड़िए। तो 2 बजे दोपहर में 12 घंटा जोड़िएगा तो 2 रात बच जाएगा। लेकिन जैसे 2 रात बचेगा वो सोमवार नहीं मंगलवार कहलाएगा, मंगलवार 2 AM हो जाएगा। लेकिन अभी आप 12 घंटा जोड़े हैं, 6 घंटा और जोड़िए, तो 2 में 6 जोड़िएगा तो मंगलवार 8 बजे सुबह हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार 8 बजे सुबह। ठीक है, सभी लोगों का ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, और कहीं कोई समस्या नहीं है। पढ़ने वाले लोग सर मन लगा के पढ़िएगा ना तो फ्रीओ में पढ़ के नौकरी लिया जा सकता है, और ना पढ़ने वाले लोग सर कुछ भी करें ना नौकरी नहीं होगा। भीड़ लगाने से नहीं सर, पढ़ाई करने से नौकरी होता है। और पढ़ने वाले लोग सर अनाधुन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए। कहा कि मेरी वनवे की एक लड़की जो लिख कर प्रीत देती थी, वह मेरे दिल के सांस में नया संगीत देती थी। वह पागल थी, दीवानी थी, वह भोली थी, सियानी थी, हमेशा हंसकर मुझे वह जीत देती थी। आहा हा, क्या शायरी लिखा आपने। चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखिएगा क्या कह रहा है। कहा कथन में कि म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायी होती है। हाँ, म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम होती उत्तरदायी होती है, सही बात है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइएगा, जोखिमों का सामना करना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। साहब कहा कि म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायी होती है। अनुमान नंबर 1 में कहा कि एक व्यक्ति को निवेश से हानि हो सकती है। अब बताइए, जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायी होती है तो एक व्यक्ति को निवेश में हानि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है, दोनों होता है भाई।
म्यूचुअल फंड बाजार बाजार की जोखिम उत्तरदायी है। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएंगे और जोखिम ओकरा में है, तो जोखिम में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। तो यहाँ करा निवेश से लाभ हो सकता है और निवेश से हानि हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 और 2 दोनों स्पष्ट है। 1 और 2 दोनों स्पष्ट है। ठीक है, बोथ राइट, वेरी गुड। और आज सर दोपहर में 2 बजे ये पूर्वधारणा ही चलने वाला है। पूर्वधारणा को ही अनुमान कहा जाता है। तो लूट लो भैया, छूट मिलल है, ऑफलाइन में भी मिलल है, ऑनलाइन में भी मिलने वाला है। अभी मैं फ्री में 20 क्वेश्चन अच्छा अच्छा डिस्कशन कराता हूं, आप देखते हैं। और आज दोपहर में भी मैं आऊंगा 2 बजे से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद में ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट लेके आऊंगा 20 क्वेश्चन। अरे कैसे नहीं होगा नौकरी, मेहनत तो करके देखिए। कहा जाता है कि आसमान में भी सुराग हो सकता है, पत्थर एक तबीयत से तो उछाल लो यारो। और फिर रात में सर एलपी का डिस्कशन चलेगा। अभी ऑफलाइन में बच्चे आके बैठे हुए हैं, टेस्ट मार रहे हैं, यही टेस्ट ऑनलाइन में भी मिल रहा है। और सर यूट्यूब पे डिस्कशन हो जाएगा कितना बजे, रात में 8:15 में लाइव आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो अपने हैं, वो तो जुड़ेंगे ही सर, जुड़ेंगे। चलिए, कहा कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज पाए जा सकते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और यहाँ देखिए छोटा छोटा ऑप्शन दे दिया। तो त्रिभुज गिनने का मैं तरीका आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बॉक्स के अंदर तिरछा तिरछा लाइन खींच के त्रिभुज पूछता है, तो हम उसमें खाली गिनती करते हैं 1 2 3 4 और 4 को दुगुना कर देते हैं 8। इससे बड़ा फिगर अगर रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, बड़ा फिगर कोई रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं। 1 2 3 4 5 6, इसको दुगुना कर दीजिए 12। अगर इससे भी बड़ा रहता है साहब तब क्या करिएगा, इससे भी बड़ा रहता है तब क्या करिएगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी का 16। ठीक है, अगर इससे भी बड़ा रहेगा तब क्या करिएगा। देखिए देखिए देखिए, पढ़ने वाले लोग कहाँ जाएंगे भैया, जहां जाएंगे वहां फिर हम ही को खोजना पड़ेगा। अब इसमें कई गो, तो इसमें भी 8 गो बॉक्स है, तो अंदर वाला में 8 दूनी 16, और इसमें भी 8 गो बॉक्स है, तो इसमें भी 8 दूनी का 16, तो 16 16 कितना होगा, 32 होगा। ये लॉजिक है समझने का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर वही लॉजिक हम लगा दें तो बोलो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी का यहाँ हो जाएगा 8, हो जाएगा। 8 से थोड़ा आगे बढ़िएगा, 8 से थोड़ा आगे बढ़िएगा, 8 से थोड़ा आगे बढ़िएगा, तो यहाँ भी देखिए लाइन खींचा हुआ है, तो इहो तो बना देगा 1 2 है गो बड़ा वाला 3 गो, तो भैया 11 गो तो यहाँ से आ गया, आ गया ना। अब सुनिए, सेम टू सेम इसी फिगर के जैसा आपको एक फिगर भाई साहब यहाँ दिख रहा है। देखिएगा, ये लाइन सीधा था और ये लाइन बस तिरछा है, लेकिन फिगरवा तो उतने है 1 2 3 4, बॉक्सा तो उतने, तो यहाँ से भी बनेगा 8, बन गया। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ना होगा और चीजों को समझना होगा कि और भी है क्या इसमें। तो देखिए एक यहाँ पे और है, ठीक है, तो एगो इसको भी लिख दीजिए। चलिए, इतना जल्दी हड़बड़ा मत जाइए, अभी और भी हो सकता है इसमें। 8 3 11 यहाँ हुआ, 8 1 9 यहाँ हुआ, 11 9 20 हुआ। देखिए ऑप्शन में वो खाली 17 कटेगा, अब बाकी 17 से आगे सब है। अभी एक में और है, कहेगा सर अब कहाँ है बताइए। तो देखिए इसको तो आप यहाँ मिला के एगो बना दिए, लेकिन इसके साथ ही पूरा मिलाइएगा तो एगो और बनेगा। बोलिए यस या नो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बना ना, बना ना जी। अच्छा, उसके बाद और कहीं बनेगा, एगो तो यहाँ से आप बना दिए, उसके बाद देखिए यहाँ भी तो एगो बन जाएगा भाई, एगो यहाँ भी बनेगा ना, तो 2 गो हुआ, हुआ ना 2 गो। अच्छा, इधर तो ये बन गया है, इधरो ये बन गया है, लेकिन यहाँ से इसको मिलाएंगे तो एगो यहाँ भी ना बनेगा दोस्त 3, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ भी ना एगो बनेगा दोस्त 4, तो यहाँ फिर बढ़ गया 4, तो कई गो हुआ 8 8 3 11, 8 1 9, तो 11 9 20 और 4 24। अब 24 के बाद भी कहीं है क्या, 24 के बाद भी कहीं है, हाँ हाँ हाँ, 24 के बाद अभी एगो और है। कौन सा भैया, एगो और है, तो एगो पूरा बड़ा वाला है, तो ये टोटल मिला के हो गया 25। अब आप ही बताइए, ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए और आप सीख के नहीं जाइएगा और गलती करके आ जाइएगा, तब तो बोलिए खटिया खाड़े हो जाएगा। सर प्लीज सिटिंग और पजल से क्वेश्चन लाइए, होगा इसमें, ठीक है।
सिटिंग और पजल से भी क्वेश्चन होगा बाबू, इसमें सिटिंग और पजल से भी क्वेश्चन होगा। हेलो हेलो, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। निकल के कॉल करते हैं, मैसेज पढ़ लीजिए। ठीक है, तब आना होगा आपको। ठीक है, दिखाते हैं, करते निकल के कॉल क्लास से। चलिए भाई साहब बताइए। कहा उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, ये सवाल है ओपन डाइस का, ये सवाल है ओपन डाइस का। ये देखिए, ये सवाल है ओपन डाइस का, ठीक है, ये सवाल है ओपन डाइस का, ठीक है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। यहाँ देखिए ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, विपरीत अल्टरनेट में होता है, बस ये जानना है। 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 होगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे विपरीत वहां है ऐसे ही यहाँ चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कहेगा सर कैसे? चेक करने का तरीका क्या है? देखिए 3 है और ये 6 है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों अगल बगल नहीं आना चाहिए। दोनों अगर किसी डाइस में अगल बगल दिख जाता है तो गलती हो जाएगा, या नहीं दिखता है तो गलती हो जाएगा। नियम यह है कि एगो दिखना चाहिए, एगो नहीं दिखना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो देखिए ध्यान से अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 5 का विपरीत 2 है और यहाँ 5 2 अगल बगल है, जबकि नियम है कि अगल बगल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 6 का विपरीत 3 है, यहाँ 6 है मगर 3 नहीं है। 1 का विपरीत 4 है, यहाँ 1 है मगर 4 नहीं है। 2 का विपरीत 5 है, 2 है मगर 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 है 1 नहीं है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 का विपरीत 3 है, 3 दिया है मगर 6 नहीं दिया है, तो सही है। 1 दिया है 1 नहीं दिया है। 1 का विपरीत 4 है, 4 दिया है मगर 1 नहीं दिया है। 2 का विपरीत 5 है, 2 दिया है मगर 5 नहीं दिया है, ये भी बनेगा भाई साहब। यहाँ देखिए 6 का विपरीत 3 है और यहाँ अगल बगल है, तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ आंसर होगा 2 और 3 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। देखिए सर, हम जो सवाल लाते हैं ना, आप अगर देखिएगा तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको नजर आएगा, लेकिन पढ़ने वाले लोगों को सिर्फ ये बात पता चलेगा, ना पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी सवाल लाइए, कोई भी पढ़ाइए, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये सवाल कैसे बनेगा समझिएगा। कहा प्राकृतिक चिकित्सालय में 70 मरीज हैं, ठीक है। इसमें 3 सुविधाएं, मिट्टी, भाप और तेल स्नान है। 15 ने मिट्टी और तेल स्नान को चुना, तो यहाँ पे डायग्राम बनाइए ऐसे। यहाँ देखिए, एक जगह रखिए क्या, एक जगह रखिए मिट्टी, ठीक है, एक जगह रखिए क्या, तेल को, ठीक है। आज सुनिएगा ध्यान से। कहा 15 ने मिट्टी और तेल को स्नान को चुना, तो यहाँ पे 15 को मिट्टी और तेल में रखना पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन अभी बाहर रखिए, क्योंकि आगे और भी बात कह रहा है। आगे कहा 8 ने मिट्टी और भाप स्नान को चुना, तो 8 को मिट्टी और भाप, तो 8 को मिट्टी और भाप यहाँ पे रखिए, भाप को, तो 8 को मिट्टी और भाप, तो मिट्टी और भाप का डायग्राम ये रहा, यहाँ होगा 8। अब आगे कहा 9 ने तेल और भाप स्नान को चुना, तो 9 को तेल को और भाप को चुनते हैं, 9 को तेल और भाप में रख दीजिए। अब 35 ने केवल एक प्रकार का स्नान चुना, 35 को केवल एक प्रकार का स्नान चुना। तो तीनों ने कहा तीनों प्रकार के स्नान को कितने लोगों ने चुना। ये सवाल में मैं जितना डायग्राम बनाना था हमने बना दिया। इस डायग्राम में जितना, इस सवाल में जितना डायग्राम हमने बनाना था बना दिया, और सब कुछ लिख दिया, और सब कुछ यहाँ डेटा दिया हुआ है। अब आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि तीनों स्नान वाला कैगो होगा। कहा कितने ने तीनों प्रकार के स्नान को चुना, ये बस आप बता दीजिए हमको। 70 माइनस 67 बराबर 3। ओ माई गॉड, देखिए तो सही है, 70 माइनस 67 बराबर 3, टोटल 70 है, ठीक है। चलिए अब माइनस 67 कैसे,
तो 35 आप प्लस 35 आप प्लस 15 9 8 15 9 8 3 सबका आंसर आ रहा है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब 70 माइनस 35 वो ये तीन एक वाला ये दिए हैं 2 वाला, तो 15 और 9 15 5 20 4 24 15 और 9 15 5 20 4 24 और 24 और 8 तो 24 और 36 2 32। मेरे ख्याल से आप यही किए हैं क्या? 17 माइनस 5 और 2 7 और 3 3 6 67 बराबर 3, यही किए हैं, यही किए हैं। डी आंसर खान का डी आ रहा है, कह रहा है 2 गो, 2 गो कैसे आएगा? एगो कह रहा है सब 3 गो, बताइए सही सही आंसर बोलिए कौन होगा? ए की बी की सी की डी, जल्दी बोलिए। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा? जल्दी बोलिए उत्तर क्या होगा? 3। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सही बनाए हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आइए 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। कहा कि एक निश्चित कुट भाषा में एफ यू एन डी को एफ ओ वी एच लिखा गया। FUND क्या लिखा गया? FOVH लिखा गया। तो इसको सेंड को ये लिखा गया, तो गिफ्ट को क्या लिखा जाएगा? पहले तो ये पता कीजिए तभी बना पाइएगा आगे। तो देखिए एफ के बदला में GH और डी के बदला में EF, यहाँ 2 बढ़ा तिरछा तिरछा, यहाँ 2 बढ़ा, यू के बदला में भी, एन के बदला में O, तो यहाँ 1 बढ़ा और यहाँ भी 1 बढ़ा, बढ़ गया। चलिए तो यहाँ पे हम समझ गए क्या लॉजिक है। अब गिफ्ट का आंसर निकाल दीजिए। तो जी का क्या होगा? HI होगा, और टी का क्या होगा? UV होगा, आई का यहाँ पे जे होगा, और एफ का यहाँ पे जी होगा। तो VGJI सवाल का उत्तर हो जाएगा VGJI। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एगो चेला जी लिख रहे 9 नंबर सवाल को बना दीजिए सर प्लीज। अरे भाई साहब 9 नंबर सवाल तो हम बना दिए, सारा दिया हुआ है, 3 को 2 वाला दिया है, घटा दीजिए एगो आ जाएगा। 9 नंबर सवाल तो बना दिए हैं। चलिए 10 का बी हो गया। 9 नंबर सवाल तो बना दिया हमने। चलिए 10 के बाद 11 नंबर पे देखिएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है? कहा कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका खड़ी है। सोनिया और सुजाता के बीच केवल राधिका खड़ी है। कहा कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच केवल राधिका खड़ी है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं सोनिया को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखते हैं सोनिया को, यहाँ रखते हैं सोनिया को। कहा कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच केवल राधिका खड़ी है। तो सोनिया और सुजाता के बीच में राधिका खड़ी, और हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। मैं इससे डायरेक्ट लिखता हूं। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच में राधिका खड़ी है। हो गया ना। आगे कहा दिव्या सोनिया के ठीक आगे खड़ी है। तो दिव्या सोनिया के आगे खड़ी है। अच्छा इसको हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सोनिया सुजाता राधिका। अब कहा कि दिव्या सोनिया के ठीक आगे, तो इधर भी दिव्या को कर सकते हैं, इधर भी दिव्या को कर सकते हैं, आगे दोनों तरीका से लेता है। अब कहा सुजाता के पीछे ठीक 2 लड़कियां खड़ी हैं। सुजाता के पीछे 2 लड़कियां इधर भी कर सकते हैं, 2 लड़कियां इधर भी कर सकते हैं। अब कह रहा है और दिव्या के ठीक आगे केवल 1 लड़की खड़ी है। तो दिव्या के ठीक आगे केवल 1 लड़की खड़ी है, यहाँ भी 1 लड़की खड़ी है। अब कहा पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो पंक्ति में विद्यार्थी का संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आंसर आपका सवाल का हो जाएगा कितना? 7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का उत्तर सही है, 7। चलिए सभी लोग का आ गया 7, सभी लोग का 7 आ गया,
ठीक है, चलिए हेलो, क्लास में है बाबू अभी। हाँ भेज देते हैं, ठीक। चलिए निकले आगे अगले सवाल पे। हैं? अरे यार ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा। जूली शर्मा कह रही है 1 नंबर फिर से सर प्लीज। अब हम बताइए 11 नंबर से 1 नंबर पे जाएं, ये तो गलत बात है ना। हैं? ये तो गलत बात है। चलिए अगले सवाल पे आइए, चलिए अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पे आ जाइए। क्या कह रहा है? कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में TAXATION, एक निश्चित कूट भाषा में इसको लिख दिया 5 के रूप में, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा? तो गौर फरमाइएगा। TAX, TAXATION यही दिया है, TAXATION। तो T का वैल्यू 20 है, A का वैल्यू 1 है, X का वैल्यू 24 है, A का वैल्यू 1 है, T का वैल्यू 20 है, I का वैल्यू 9 है, O का वैल्यू 15 है, N का वैल्यू 14 है। जोड़िए 4 आ 5 9 9 18 आ 1 19 19 आ 4 23 आ 1 24 के 4 हाथ में 2, 1 आ 1 2 आ 2 4 आ 4 2 6 आ 6 2 8 आ 2 10, 104 आया। अगर इस 104 को हम फिर से आपस में बाबू जोड़ देंगे तो ये तो 5 दे ही देगा आंसर। बोलिए 5 दे ही देगा ना, है 5 आ जाएगा। अब देखिए बिजनेस को कैसे लिखेंगे? तब बी का वैल्यू 2 है, यू का वैल्यू 21, एस का वैल्यू 19, आई का वैल्यू 9, एन का वैल्यू 14, ई का वैल्यू 5, एस का वैल्यू 19, एस का वैल्यू 19। तो देखिए 9 9 18, 9 9 18, 18 2 20 3 23, 23 आ 4, 23 आ 4 27, 27 28 29 30 6 36, 36 4 40 5 45, 45 1 46 और 2 48 के हो जाएगा 8, हाथ में लगेगा 4। अब देखिए 1 आ 1 2 आ 1 3 आ 1 4 आ 4 2 6 आ 4 10 हो जाएगा 108। अब इस 108 को आप आपस में जोड़ दीजिएगा, कितना दे देगा? 9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 9। ठीक है, हाँ 108 बराबर 9 हो गया। 9 आपका सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए 12 कंप्लीट हुआ। अब आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट जिनको लेना है लीजिए, प्लेस वैल्यू को ऐड करके फिर से ऐड कर देना है। अब उसके बाद आइए 12 के बाद 13 पे, 13 पे कहा कि कथन यहां है, ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी का सवाल है। यहाँ कथन है और यहाँ निष्कर्ष है। कहा कि कौन सा सत्य है, तो y से t जाइए। अरे ले लोटा, यहाँ सिंबल छोड़ दिया। अरे यार यहाँ सिंबल जल्दी से पीडीएफ से देख के बताइए तो क्या होगा। सिंबल वहां छोड़ दिया। 13 नंबर रुक चला, 13 नंबर का पीडीएफ बताते हैं देख के। ठहर जाओ, ठहर जाओ। 13 नंबर हम बताते हैं, 1 मिनट। 13 नंबर का पीडीएफ बताते हैं देख के। 13 नंबर के पीडीएफ में दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा। अरे ये नहीं है, अनुराग भेजा था ना। 13 नंबर का पीडीएफ बताते हैं बाबू, ठहर जाओ। पीडीएफ में भी छोड़ दिया है, पीडीएफ में भी छोड़ दिया है। खैर इसके लिए हम सॉरी हैं। ये सवाल हम फिर से कल करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ सिंबल छूट गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए इसको देखिएगा, देखिए बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त वाला सवाल है। क्या है सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा कर दिया है, बी है, ए है, सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, और यहाँ पे डी दिया है, यहाँ सी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे डी दिया है, यहाँ ए, यहाँ ई, यहाँ एफ दिया है, यहाँ ई, यहाँ डी, और यहाँ सी दिया है, यहाँ बी, यहाँ पे एफ दिया है। ठीक है, और कहा
कि फिर सही विकल्प खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासा को दर्शाए। अब दर्शाने के लिए कुछ करना नहीं है, ये दोनों को पकड़िए, अब विपरीत निकाल दीजिए। तो यहाँ पे सी सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ देखिए सी सी कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन को लेके घुमाइएगा तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, और यहाँ पे डी आएगा, और यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब बी का विपरीत एफ होगा, ए का विपरीत डी होगा। अब देखिए ए का विपरीत जब डी है तो यहाँ पे डी है मगर ए नहीं है, यहाँ पे डी है मगर ए नहीं है, बनने का चांस है। अच्छा बी का विपरीत यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं बनेगा अब, क्योंकि यहाँ बी एफ में से कौन एगो आना चाहिए था, ना बी आ रहा है ना एफ आ रहा है, ये गलत है। यहाँ देखो ए का विपरीत डी है, यहाँ ए और डी दोनों आ रहा है, दोनों गलत है, जबकि आना एगो चाहिए। यहाँ देखिए बी का विपरीत एफ है, यहाँ पे एफ है बी नहीं है, ए का विपरीत डी है, डी है ए नहीं है, और यहाँ पे ई देखिए दिया हुआ है, इसका मतलब ई सी का विपरीत है, यही बन जाएगा, यही आंसर है। ये फिर नहीं बनेगा क्योंकि बी ए विपरीत है, यहाँ अगल बगल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल को देखा जाए, अगला सवाल को देखिएगा। कहा निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ पे भैया त्रिभुजों का संख्या का बात किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये तो पहले समझिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसके बाद अंदर में वो छोटा सा त्रिभुज डाला गया, ये 4 गो त्रिभुज बना दिया। उसके बाद देखिए 4 1 5 जो गिने, इसमें लाल लाल कलर से सब गिना गया। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि ये देखिएगा, ये देखिए ये है, ये त्रिभुज है जिसका गिनती हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो ये डाला ये तो बनाएगा 4 गो, इसके अंदर जो ये डाला ये भी बनाएगा 4 गो, इसके अंदर जो ये डाला ये भी बनाएगा 4 गो। अब 4 4 8 4 12 4 16 आए, कितना हो जाएगा 17। तो आपका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए। 15 के बाद ये 16 देखिए, 16 नंबर देखिए। कहा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज कै को निकालिएगा। पहले तो आप इस फिगर को देखिएगा, बड़ा वाला को, ये देखिए यहां से आ गया 3 गो, आया ना 3 गो। अब देखिए ये लाइन से इसको मिलाइए, 3 गो 1 2 बड़ा वाला 3, इसको इससे मिलाइए 3 गो 1 2 बड़ा वाला 3 6 गो, इसको मिलाइए 3 9 गो, इसको मिलाइए 3 12 गो, इसको मिलाइए 3 15 गो, 15 गो हो गया। तो 15 3 यहीं पे हो गया 18। 18 के बाद इसमें 2 गो ट्रायंगल और है जिसका गिनती नहीं हुआ है, क्योंकि सरब कौन है, तो इसको मिलाइए इससे 1, इसको मिलाइए इससे 2, तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। ये देखिए ये 1 2 3 1 2 3, तो इधर हो गया 6 गो, तो 6 2 8 8 3 11 11 5, देखिए 15 8 3 18 2 20 6 26, ऐसे गिनिए ना 26 हो गया। आंसर ऑप्शन बी मार दीजिए। चलिए सभी लोग का 26 आ रहा है, चलिए हो गया 26 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा 16 के बाद 17। प्रतिदिन एलपी का 75 क्वेश्चन का डिस्कशन, एलपी पीटी का डिस्कशन प्रतिदिन इसी यूट्यूब चैनल पे 8:15 पे रात में शुरू होता है। आप सभी लोग जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन कीजिए, कहीं कोई फी देने की जरूरत नहीं है। और आप चाहें तो ऑफलाइन में आके टेस्ट मार सकते हैं, नहीं मारना चाहते हैं मत मारिए, लेकिन यूट्यूब पे क्लास जरूर देखिए, एकदम फ्री है, फ्री है, फ्री है। ठीक है, चलिए दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम शब्द का चयन करिए। अब बताइए ये आयत है, ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये घनाभ है, बताइए कौन सा आंसर मारिएगा, कौन सा आंसर मारिएगा, जल्दी बताइए कौन सा आंसर मारिएगा, बोलिए। बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी मारिए। देखिए आयत जो है ये 2 डायमेंशन है, समचतुर्भुज भी है, ये भी 2 डायमेंशन है, वर्ग है वो भी, ये भी 2 डायमेंशन है। लेकिन जो घनाभ है, ये जो घनाभ है भाई साहब, ये 3 डायमेंशन फिगर है। यस कि नो, यही ना घनाभ है सर, यही ना घनाभ है।
ये 3 डायमेंशन है और ये सब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन बोलो तो 2 बीमी है और 3 डायमेंशन बोले तो 3 बीमी है, 3 बीमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे चलिए। 17 के बाद 18, 18 नंबर पे आइए। कहा कि असंगत को चुनना है, हताश, निराश, प्रसन्न, खिन्न और मलान। आंसर कौन सा होगा? हताश, निराश, प्रसन्न, खिन्न और मलान। जल्दी बोलिए। ये शब्द के बारे में जानकारी होना चाहिए, वरना बनने वाला नहीं है। आप मजाक करते हैं पढ़ाई के साथ, इसीलिए कभी पीटी होता है तो मेंस नहीं, कभी मेंस होता है तो मेरिट नहीं। सीरियस मोड में पढ़ाई करिए। अभी देखिए, मैं इसी चैनल पे जब मैं बीच बीच में गाना गुनगुनाता था, जब मैं बीच बीच में शायरी बोलता था, बच्चे ज्यादा जुड़े होते थे। अभी हमने सब कुछ बंद कर दिया है, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एलपी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो देखिए बच्चे वहां से अभी थोड़े कम हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक आदमी बहुत बेहतरीन तरीके का बात बताए, बोले कि सर ईमानदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाइएगा ना, बच्चा सर कम रहेगा, लेकिन सारा बच्चा सर सॉलिड रहेगा रिजल्ट देने वाला, और सर उसी से आपका नाम होगा सर। और बच्चे आज नहीं तो 6 महीना बाद, 1 साल बाद ये समझ जाएंगे कि दीपक सर के यहाँ से रिजल्ट होता है, क्योंकि वहां पढ़ाई होता है। और सर उसके बाद आप जितना चाहिएगा उतना वो पैसा आपको देंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि सर लोगों को यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। और सर मैंने सोच लिया है कि मैं अब सिर्फ पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसन्न। हताश, निराश, खिन्न, मलान, इस सारा का सारा पर्यायवाची शब्द है, निराश का या हताश का। लेकिन प्रसन्न मतलब खुश होना, उल्टा है उसका। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू एक बात बता देते हैं, दिल लगा के पढ़िए, नहीं तो इतना समझ लीजिए कि जब समय नजदीक आ जाएगा ना, पढ़ नहीं पाइएगा, बेचैन सा हो जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं। लीजिए हम डायरेक्ट डायग्राम घेरते हैं। कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं, भैया ये पर्वत है, अब पर्वत में से कुछ पर्वत जो है वो क्या है? पहाड़ियां हैं। कुछ पर्वत क्या है? पहाड़ियां हैं। अब कुछ पहाड़ियां चट्टान है, कुछ पहाड़ियां क्या है? चट्टान है। कुछ पहाड़ियां चट्टान है। अब सभी चट्टान क्या है भाई साहब? सभी चट्टान काली है, सभी चट्टान काली है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि कुछ काली पहाड़ियां हैं, कुछ काली पहाड़ियां हैं। अब डायग्राम देखिए, ये काली का डायग्राम है, ये पहाड़ी का डायग्राम है। अब कुछ कुछ इसमें घुस रहा है, तो पहला सही है। सभी पहाड़ियों के पर्वत होने की संभावना है। अब आप पहले ये बनाइए कि सभी पहाड़ी पर्वत है कि नहीं है। संभावना को छोड़ दीजिए, संभावना वाले में लोग डरते हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है, संभावना को छोड़ दीजिए। आप बनाइए सभी पहाड़ियां पर्वत हैं, तो देखिए तो सभी पहाड़ी पर्वत हैं नहीं, कुछ पहाड़ी पर्वत है, सभी पहाड़ी पर्वत में गलत है, लेकिन संभावना लगा है। अब इसको सही कर दीजिए। संभावना में गलत को सही किया जाता है, सही को गलत किया जाता है भाई साहब। आगे कहा कुछ चट्टान पर्वत नहीं है, इसको डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव है। आंसर होगा 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। चलिए चलें आगे। ऐसा नम हम तो सिर्फ है तुम। चलिए आज का सेशन का लास्ट सवाल, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा भाई साहब? कैसे बनेगा? इसके लिए कोड है 033 और 035 614 625। 29 का 29, मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च 3, 2000 का 6, 20 का 20 और 4 5 20। 5 गो लीफ होगा, अब बट्टा करिए 7 का। 5 गो लीफ होगा ना, 20 साल में 4 का भाग लगेगा, 5 गो लीफ। 7 चौका 28, 1 बचा तो 6 1 7 कट गया। 7 दूनी 14, 6 बचा तो 6 5 11 और 3 14 सब कट गया। 6 5 11 3 14 सब कट गया, तो 14 कट के बचा क्या? 0 शेष बचा। तो 0 शेष का मतलब होता है रविवार। लीजिए
आंसर हो गया रविवार। और रात में जुड़िए सर 8:15 PM में 75 क्वेश्चन एलपी पीटी का फुल डिस्कशन, वो भी बिल्कुल फ्री में आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और आज 2 बजे कथन पूर्वधारणा का पूरा सुपाड़ा साफ करेंगे। अब चैप्टर वाइज में सर हम आ गए हैं, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कथन पूर्वधारणा का पूरा सुपाड़ा साफ। और सर आप आना चाहे तो आइए ना, बहुत चीजें आपके लिए। कल शनिवार है, कल टेस्ट मंडे टू फ्राइडे चलता है, कल शनिवार है। 9 से 11 में जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का यहाँ पे माइंड टेस्ट है। आइए फ्री में, कोई पैसा नहीं, फ्री में। 4 से 6 शाम में रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है, फ्री में, कोई पैसा नहीं है, फ्री में। आइए पढ़िए। और जो नहीं आ सकते पटना, तो यूट्यूब पर देखिएगा, ठीक है। हाँ वही आ गया स्नैप्स 1, तो पढ़ लो, गरीब लड़का वहीं पढ़ लो, कहीं पढ़ो। लेकिन हम तो देखते हैं तोरा तू माई बाप के सपना पूरा करता है कि नहीं। चलिए फाउंडेशन रीजनिंग बुधवार से स्टार्ट हो चुका है। बुधवार को एक दिन हुआ, बृहस्पतिवार कल छुट्टी था 15 अगस्त का, आज फिर होगा। टाइमिंग 10 से 11। चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 2 बजे मिलिए सभी लोग। कथन और पूर्वधारणा का पूरा सुपाड़ा साफ, वहां से एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार प्रणाम।